नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और मैं हूं पंडित विनय प्रकाश कटारे। साथियों, आज के वीडियो में हम मृत्यु भोज की वास्तविकता पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं और कई सारी बातें लोग करते हैं कि किसी के यहाँ मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिरकार मृत्यु भोज है क्या? क्यों समाज के कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और क्यों इस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं? आज के इस वीडियो में शास्त्रीय बातें और कुछ लोकाचार की बात करेंगे। साथियों, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सनातन से जुड़ी प्रत्येक जानकारी का वीडियो समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा होता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से एक जीवात्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस गरुड़ पुराण में इसका भी जिक्र है कि मृत्यु होने पर परिजनों को क्या क्या करना चाहिए। जब भी किसी के यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्रियाकर्म, शुद्धि अशुद्धि, यह सब करते करते 12 दिन हो जाते हैं और 13वें दिन तक यह चलता है। दरअसल जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो वह निर्बल हो जाती है। ऐसे में उसके परिजन 12 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं उसके द्वारा जीवात्मा को पूरक शरीर की प्राप्ति होती है और वह जीवात्मा अपने गंतव्य तक पहुंचती है और 13वीं के दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। और गरुड़ पुराण में इन्हीं 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही गई है। इसके अलावा कोई मृत्यु भोज की चर्चा हमारे शास्त्रों में नहीं है। किसी भी शास्त्र में इस बात का प्रमाण नहीं मिलेगा। परंतु 13वीं के दिन जो आप रिश्तेदार, मित्रगण और समाज के लोगों को भोजन करते हुए देखते हैं, यह एक लोकाचार है और इससे बदनाम हुई त्रयोदशी मृत्यु भोज की परंपरा। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, यह जानना जरूरी है। जब 12वीं या त्रयोदशी होती है तो हमारे यहाँ पूर्ण शुद्धता के रूप में पंचांग पूजन और लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु का पूजन होता है। इसके उपरांत पगड़ी रस्म की जाती है, अर्थात मुखिया चुना जाता है और 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो सामान्य लोग भोजन करते हैं वह भगवान विष्णु का जो भोग लगा है उसके साथ रस्म पगड़ी उत्सव का विधान जो किया है उसका भोजन लेते हैं कि अब इस परिवार का सदस्य मुखिया ये है। अब आप सोचेंगे कि एक व्यक्ति के घर पर दुख संतप्तता है तो ऐसे दुखी की घड़ी में पगड़ी उत्सव का भोजन कैसे? साथियों, सनातन धर्म रीति रिवाज और लोकाचार आदि का नियम और विजन क्लियर है। जब किसी परिवार में शोक संतप्तता है तो ऐसा माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि जब 50 या 100 लोग आएंगे उन सभी लोगों से वह परिवार मिलेगा, बात करेगा, समाज में एक दूसरे से मिलकर उस परिवार का दुख कुछ हल्का होगा, उस परिवार को हिम्मत मिलेगी, आगे का जीवन जीने का रास्ता मिलेगा। इसलिए रस्म पगड़ी में भोजन की चर्चा है, लेकिन रस्म पगड़ी भोग प्रसादी को 13वीं के साथ जोड़ दिया गया और लोगों ने इसे मृत्यु भोज समझ लिया। जो भोजन रिश्तेदार, समाज, इष्ट मित्र आदि करते हैं वह विष्णु प्रसादी और रस्म पगड़ी के रूप में करते हैं और जो 13वीं का भोजन है वह ब्राह्मण करता है और यह भोजन वही ब्राह्मण कर सकता है जो करते आ रहे हैं। लेकिन इस विष्णु प्रसादी और पगड़ी रस्म के भोजन को अशिक्षित लोगों ने इतना बवंडर कर इतनी गलत धारणाएं समाज में फैला दी हैं कि 500, 1000 और कहीं कहीं पूरा गांव का गांव भोजन के लिए आता है और यह भोजन कराने के लिए शोकाकुल परिवार अपनी सामाजिक और इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने हेतु कर्जा लेता है, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख देता है। इससे लोग लुटने लगे तो कहीं कहीं इस बात का विरोध होने लगा। लेकिन ये जो कहा जाता है कि मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगना, यह गलत है। वास्तविकता में हमारे शास्त्रों में ऐसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं। तो इसलिए आप कोई ऐसे स्थान पर भोजन कर रहे हैं तो वह मृत्यु भोज नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से वह भोजन विष्णु प्रसादी है और पगड़ी रस्म का भोजन है। इसकी कोई आलोचना नहीं है, बल्कि आलोचना उसकी होती है जो दिखावे के लिए
ज्यादा धन खर्च करते हैं और कर्जा लेकर बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय श्री राम।